हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ मनी के बारे में। वैसे तो मनी की डेफिनेशन को हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कि मनी हर वो चीज़ है जो कि हमारे लिए यूज़ हो जाए एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज मेजर ऑफ द कमोडिटी, एज स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके अलावा भी डिफर्ड पेमेंट्स के तौर पर जिसको भी हम यूज़ कर लें वो मनी है। बट मनी के डेफिनेशंस को डिफरेंट तरीके से भी दिया गया है। अलग अलग कैटेगरीज में बेस्ड करते हुए हम मनी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया मनी कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। सो क्या है तरीके मनी को डिफ़ाइन करने के, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। प्रीवियस क्लास में आज के क्लास से जस्ट पहले के क्लास में हमने डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ मनी, जहाँ पे हमने देखा कि मनी समय के साथ प्लेस टू प्लेस कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है और कितने स्टेजेस में मनी जो है वो डेवलप करता चला आया है। आज हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे बात कर रहे हैं हम डेफिनेशंस ऑफ मनी। एंड डेफिनेशंस ऑफ मनी में हम यहाँ पे देखेंगे कि मनी को कितने तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मनी हैव इवॉल्व। समय के साथ ना मनी के डिफरेंट डेफिनेशंस भी इवॉल्व किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। सो उन तमाम डेफिनेशंस को हम पहले कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे हैं, आफ्टर दैट हम उनको डिफाइन करेंगे। सो देर आर टोटल 4 main definitions of money. The first definition is legal definition of money. सबसे पहला है आपका legal definitions of money. सो वन बाय वन करके बात करते हैं हम लोग। 4 हमको मेन जानना है, बट सबसे पहले हम लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पे मनी को लीगली डिफाइन करा गया है और क्या कहा गया है इसके बारे में हम इसको समझते हैं। ठीक है, सो जो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी है उसमें अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मनी इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या है मनी का डेफिनेशन? तो मनी इज व्हाट द लॉ से टू मनी। देखिए ज़रा ध्यान से, इस परिभाषा के तहत क्या है मनी? तो मनी वो है जो लॉ कहता है कि मनी है। देखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट है बहुत ही सिंपल सी बात। कहता है कि मनी वो है, क्या है मनी? तो मनी वो है जो कानून के तौर पर जिसको भी आप पैसा कह रहे हैं वही मनी है। कानूनी तौर पर, लीगली आप जिसको मनी के तौर पर डिफाइन कर रहे हैं या जिसको भी आप कानूनी तौर पर मनी कह रहे हैं वही मनी है, वही पैसा है। अब इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए, इसको और बेहतर तरीके से डिफाइन करते हुए, और क्या है, तो कोई भी चीज़ जिसको भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है एज मनी वो मनी है। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार हर वो चीज़, एनीथिंग which can declared by the government as money is money. मनी के तौर पे सरकार ने जिसको डिफाइन करा, डिक्लेयर किया है, वही पैसा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकॉग्नाइजेशन मनी जो है वो 2 तरह का हो सकता है। इस डेफिनेशन के आधार पर देखें तो मनी आपको 2 तरह का मिलेगा। किस 2 टाइप का पैसा हमको देखने को मिलेगा तो वो समझ लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो जो सबसे पहला टाइप है पैसे का, दैट इज द लीगल टेंडर मनी।
ठीक है। लीगल टेंडर मनी आपका पहला टाइप है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या होता है, तो कोई भी इसका मतलब क्या हुआ, तो मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ डेप्ट और अदर ऑब्लिगेशंस इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। मनी को अगर हम डेप्ट चुकाने के लिए, कर्ज वगैरह चुकाने के लिए, या किसी भी अदर ऑब्लिगेशंस, जो भी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है, जो भी फ्यूचर का बोझ है, पैसा वगैरह लौटाने की, किसी भी तरीके की कोई ऑब्लिगेशन है, तो अगर किसी भी चीज़ को हम उस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी। ठीक है, मनी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं लीगली टू मेक पेमेंट ऑफ डेप्ट और एनी अदर ऑब्लिगेशंस। ठीक, तो दैट इज़ कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी की बात करोगे तो इसमें ना आपको दो अलग अलग टाइप मिल जाएंगे। कैसे इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहा कि हर वो चीज़ या वो पैसा जो लीगली जो ऑथराइज्ड है कि इसको आप ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए, पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कानूनी तौर पर, तो यहाँ पे आपका दो टाइप का बढ़ जाता है ऐसा पैसा। और एक हो जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक टाइप है इसी में विच इज़ लिमिटेड लीगल टेंडर, और दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ज़रा ध्यान से आप इन सारी बातों को देखेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। हम बात क्या कर रहे हैं, हम मनी की उस परिभाषा की बात कर रहे हैं जो कानूनी तौर पर वैध है, ठीक है, मान्य है। और कानूनी तौर पर जिस पैसे को पैसा कहा गया है वही पैसा है। और इसके अंदर आपको दो तरह के मनी देखने को मिल जाएंगे। एक होता है लीगल टेंडर मनी जो कि पेमेंट वगैरह करने के लिए एक्सेप्टेबल होता है लीगली, बाय लीगली जिसको भी आप पेमेंट करने के लिए एक्सेप्ट करो, दैट इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी, एंड विच इज ऑल्सो आर ऑफ टू टाइप्स, तो लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब हो गया कि जिन पैसों को, मान लेते हैं कि किसी, इसको एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी से कर्ज ले रखा है, अब आपको उसका वो कर्ज लौटाना है। तो अगर आप उसके द्वारा लिया गया कर्ज लौटा रहे हैं तो ऐसा बहुत सारा पैसा है जिसको कानूनी तौर पर, पैसा है मतलब ऐसे बहुत सारे फॉर्म ऑफ मनी है जिसको कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है। अब कॉइन्स भी आते हैं उसमें, नोट्स भी आते हैं, लेकिन अगर आपको उसको वो जो कर्ज लौटाना है वो आप लौटाते हो इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, अगर आप सिक्कों के फॉर्म में किसी को 50 लाख लौटाना है और आप बोलोगे कि नहीं मैं सिक्का दूंगा, कॉइन्स दूंगा, और कॉइन्स में आप 50 लाख रुपए उसको वापस करोगे, रिटर्न करोगे, तो ये है कि वो सामने वाला व्यक्ति मना कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है कि मैं कॉइन्स में पूरा का पूरा पेमेंट नहीं लूँगा। तो दिस इज़ कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर है, लीगली उसको मान्यता प्राप्त है, कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है कि पेमेंट जो है वो किया जा सकता है कॉइन्स में, लेकिन वो एक सीमा तक। अगर सामने वाला चाहे तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है, भले उसको कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त है कि ठीक है कॉइन्स चलेंगे पूरे देश में, पेमेंट वगैरह करने के लिए कॉइन्स चलेंगे, कानूनी तौर पर चलेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि सामने वाला व्यक्ति आपको रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता है, और उसे ही कहेंगे लिमिटेड लीगल टेंडर। क्या है इसका डेफिनेशन, देखो प्रॉपर, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड in discharge of a debt up to a certain limit। ये वो लीगल टेंडर मनी है जिसको हम डेप्ट वगैरह डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर लिमिट से ज़्यादा तुमने किसी को लीगल टेंडर के रूप में ये मनी दिया तो क्या होगा, तो होगा ये कि ए पर्सन में रिफ्यूज़ to accept the payment and no legal action can be taken against him। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा लीगल टेंडर मनी के रूप में उसका इस्तेमाल कर लिया जो कि एक्चुअली लिमिटेड है, तो सामने वाला व्यक्ति रिफ्यूज़ कर देगा, रिफ्यूज़ कर सकता है
कि वो नहीं लेना चाहे अगर इस फॉर्म में आपका पैसा, तो वो नहीं लेगा और इसके बदले में उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में बात करें तो कॉइन्स जो होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। मतलब कॉइन्स के तौर पर पेमेंट तो किया जा सकता है बट एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा यू कांट पे अ पर्सन, यू कांट डिस्चार्ज एनी काइंड ऑफ डेप्ट और अ ऑब्लिगेशन और एन ऑब्लिगेशन to a person in the form of coins, because coins have legal tender money or लिमिटेड लीगल टेंडर, और सामने वाला अगर रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। व्हाट इज इट? सो अनलिमिटेड लीगल टेंडर में वही बात है कि फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ लीगली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट, कि ये पेमेंट किए इस फॉर्म ऑफ मनी के तौर पर आप पेमेंट कर सकते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल लीगली, और उसका लिमिट अनलिमिटेड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि सेम है, आपने किसी से कर्ज ले रखा है और आपको उसका पैसा वापस करना है, तो पैसा अगर आप वापस करें, 50 लाख रुपए आपने कर्ज ले रखा है और उसको आपको वापस करना है, तो आप ना 2-2 हज़ार रुपये के नोट्स के साथ, 2-2 हज़ार रुपये के नोट हैं और आप उस फॉर्म में उस बंदे को पे कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप 2-2 हज़ार में उसको पे कर रहे हो, 2-2 हज़ार के नोट में अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो, वापस से डिस्चार्ज कर रहे हो लोन को, डेप्ट को, तो वो बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर लिमिट से, और ये अनलिमिटेड कर सकते हो आप, सारे के सारे 50 हज़ार रुपये जो है वो आप 2-2 हज़ार, 50 लाख रुपए जो है वो आप 2-2 हज़ार रुपये के नोट में उसको वापस डिस्चार्ज कर सकते हो। अगर सामने वाला व्यक्ति इस तरह के पेमेंट को लेने में रिफ्यूज़ कर दे, अगर वो मना करे कि नहीं मैं 2-2 हज़ार रुपये के नोट में पेमेंट नहीं लूँगा, तो फिर इस केस में उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है, और इसी को कहते हैं हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इन इंडिया जो करेंसी नोट्स हैं, जो पेपर नोट्स हैं, दे हैव अनलिमिटेड लीगल टेंडर। वो एक एग्जाम्पल है अनलिमिटेड लीगल टेंडर के। चलो इसकी डेफिनेशन को और ज़रा अच्छे से देख लें। सो अनलिमिटेड लीगल टेंडर refers to that form of legal tender money which can be paid in discharge of a debt of any amount। किसी भी अमाउंट को, अगर अमाउंट ऑफ डेप्ट को अगर आप डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो फॉर्म ऑफ मनी है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लीगल एक्शन जो है वो लिया जा सकेगा उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो कि इस मेथड ऑफ मनी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दे। और इंडिया में पेपर नोट्स जो हैं दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, वो एग्जाम्पल हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी के। कोई नहीं कह सकता आपको कि 50 लाख रुपए हैं और उसको हम 500 रुपये के अगर नोट में पे करना चाहें और अगर सामने वाला मना कर रहा है तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। आप सिर्फ ये ना समझें कि 500 के नोट, ये 2000 के नोट, अगर आप उसको 100 रुपये के नोट्स में भी पूरे 50 लाख चुकाना चाहें तो आप ये काम कर सकते हैं, और उसके पास अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी के तौर पर 100 रुपये के नोट को एक्सेप्ट करना होगा। नहीं अगर वो करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। एंड दीज 2 टाइप्स आर ऑफ लीगल टेंडर मनी विच इज़ अ वेरी कॉमन जो है ये तरीका है लीगल डेफिनेशंस ऑफ मनी के अंदर मनी को यूज़ किए जाने वाला। मैंने बोला कि लीगल डेफिनेशंस ऑफ मनी के अंदर हम 2 तरह के मनी को यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लीगल टेंडर मनी, अभी तक एक ख़त्म किया है, और लीगल टेंडर मनी के ही 2 टाइप थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी, और इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, तो नॉन लीगल टेंडर मनी इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी, ठीक है। अब देखो जैसा कि नाम से पता लग रहा है ऑप्शनल है, ये होता क्या है ये, तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, जो जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ये वो फॉर्म ऑफ मनी है। लेकिन ये आपका देखो नॉन लीगल टेंडर मनी में आता है। मतलब लीगली अगर आप देखो तो कोई भी व्यक्ति
इस फॉर्म ऑफ मनी को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंडेड नहीं है, मजबूर नहीं तुम कर सकते किसी को भी कि तुम्हें नॉन लीगल टेंडर मनी के फॉर्म में मनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इट इज़ बेसिकली एक्सेप्टेड बट लीगली यू कांट कंपेल एनीबडी, यू कांट बाउंड, मतलब नो वन इज बाउंडेड टू एक्सेप्ट इट. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा तो समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल से हम और इस बात को क्लियर कर सकते हैं. तो जैसे एग्जाम्पल में इसमें आप ले लो चेक, जो आपके चेक बुक्स होते हैं, चेक्स हो गए, बैंक ड्राफ्ट हो गया, आपका बैंक ड्राफ्ट वगैरह बनाया जाता है जिसमें आप पीस ऑफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक पेमेंट, टू मेक ट्रांजैक्शंस. ओके, अदरवाइज इसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपका आ जाएगा बैंक ड्राफ्ट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया. बिजनेस वगैरह के प्रोसेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक पेमेंट, टू मेक ट्रांजैक्शन. ठीक है, so these are all termed as non-legal tender money or you can say optional money. These are optional money. They can be used as the as money. They are not directly used as money but they are used as the similar function to money. कहने का मतलब हुआ इसको तुम डायरेक्टली मनी के तौर पे यूज़ नहीं करोगे, ये सब पीस ऑफ पेपर है, बट दे हैव क्वालिटी कि इनको यूज़ किया जा सकता है जो मनी का फंक्शन होता है. मनी के जो भी फंक्शंस हैं, मनी जो भी कर सकता है ये भी वो कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम ये है नहीं मनी से. इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है हर जगह पे, बट इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते, किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते. कोई भी इस बात के लिए बाउंडेड नहीं है कि हमें इसी फॉर्म में पैसा मिलेगा. 50 लाख रुपए का तुमने किसी से कर्ज लिया था और अब तुम उसको वापस कर रहे हो. अब तुमने सामने वाले को बोला कि मैं आपको चेक दूंगा 50 लाख का, तो इन अ केस सामने वाला बोले कि ठीक है चलेगा, ठीक है 25 लाख रुपए बांट दो उसको 2 पेमेंट में. तुमने बोला 25 लाख का चेक दूंगा मैं आपको या दूंगी, सामने वाले ने बोला ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, चेक एक्सेप्ट कर लिया गया. ठीक. एक दूसरा केस है कि आपने सेकेंड पेमेंट करना था आपको, आपने फिर से 25 लाख का उसको बोला कि मैं आपको चेक दूंगा, उसने बोला नहीं मुझे चेक नहीं चाहिए, मैं चेक के फॉर्म में पैसा नहीं लूँगा, मुझे कैश चाहिए. उस केस में आपको उसकी बात माननी पड़ेगी. अगर सामने वाले ने मना कर दिया सो यू कांट पे इन द फॉर्म ऑफ चेक. आपको अगर वो कैश में मांग रहा है तो आपको कैश में देना पड़ेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली नॉन लीगल टेंडर मनी, जिस फॉर्म ऑफ मनी में किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम इसमें ही पे करेंगे और अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो उस पर हम केस कर देंगे, उस पर हम लीगल एक्शन ले लेंगे. आप ये काम नहीं कर सकते इस फॉर्म ऑफ मनी में. जैसे एग्जाम्पल में आपका ये सब हो गया, कोई भी लीगल बैकिंग नहीं होता है इस तरह के ऑप्शनल मनी के एक्सेप्टेंस में. दे आर टोटली डिपेंड्स अपॉन कि सामने वाला इसको एक्सेप्ट करना चाहता है नहीं करना चाहता. अगर सामने वाला करना नहीं चाहता एक्सेप्ट तो आप इसको कंपेल नहीं कर पाएंगे और इस फॉर्म में आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे. बट द बोथ कैन बी इंक्लूडेड अंडर द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी. और ये आपका पहला डेफिनेशन रहा मनी का जिसमें हम मनी को डिफ़ाइन कर रहे हैं. तो बहुत ही सिंपल सा है ये. हाँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं बट पैसा है भाई, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जानना समझना ज़रूरी है हमारे लिए. सो द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी इज़ कम्प्लीटेड हेयर, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी बातें कर ली कि लीगली जिसको भी हम मनी के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको भी हमारा कानून पैसे के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है वही पैसा है. और उसके अंदर हम 2 तरह के पैसों की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, एक लीगल टेंडर और एक नॉन लीगल टेंडर. लीगल टेंडर क्या हो गया, तो जिसको हमने कानूनी तौर पर जिसको एक्सेप्ट कर रखा है और इसको एक्सेप्ट अगर सामने वाला नहीं करता तो एक्शन वगैरह हो सकती है. 2 टाइप का होगा, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर. तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर. तो आप यहाँ पे यही डिफाइन कर दोगे कि लिमिटेड लीगल टेंडर वो हो गया जिसको हम पेमेंट कर सकते हैं, जिसका डेप्ट वगैरह को डिस्चार्ज करने के लिए कानूनी तौर पर जिसको मान्यता प्राप्त है, बट एक लिमिट तक ही. लिमिट से एबव अगर हम पे करना चाहें किसी को और अगर सामने वाला उसको मना करे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे. जिसमें कॉइन्स आते हैं, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया लिमिटेड लीगल टेंडर के तौर पर कॉइन्स का इस्तेमाल होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर के तौर पर पेपर मनी का इस्तेमाल होता है. ओके,
तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर में तुम्हारे क्या आ गए, तो वो सारे पैसे जिसको आप अनलिमिटेड तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू मेक डिस्चार्ज ऑफ एनी काइंड ऑफ डेब्ट और एन ऑब्लिगेशन, और सामने वाला अगर मना करे लेने से इस फॉर्म में पैसा पेमेंट, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नॉन लीगल टेंडर मनी विच इज़ ऑप्शनल मनी। चेक्स हो गए, बैंक ड्राफ्ट्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, इन सबको मनी के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट नो वन इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट इट। एनी वन कैन रिफ्यूज़ टू टेक पेमेंट और मेक ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ नॉन लीगल टेंडर मनी। कोई भी मना कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, और सामने वाला मना करे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट डेफिनेशन के यहाँ पे फिनिश होने के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन होगा मनी का, मैंने पहले ही बोला हम 4 मेन टाइप के डेफिनेशंस पढ़ेंगे, पहला हमने ख़त्म कराया अभी तक, और जो इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशंस है ना, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशंस ऑफ मनी के साथ फिनिश करते हैं। थैंक यू।